जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। हमने सुना है ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान था, उसके व्यक्ति ने बहुत दिन से सुरक्षित रखा था। उपयोग समझ में नहीं आया तो एक दिन उसे उसने बेच दिया। उस भूखंड को बेचा और जिसे बेचा उसका नाम था डी विलियर्स। उसने उस जमीन को खोदा, उसमें हीरे की खान निकल गई। आप सबको पता है डी विलियर्स विश्व की कितनी बड़ी कंपनी है, जो सबसे बड़ा हीरा उत्पादक है। जगह पहले भी थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अंतर क्या है? पहले वाले व्यक्ति को कुछ पता नहीं था और दूसरा व्यक्ति उसे जानता था। बस बात केवल इतनी सी है, हम सबके भीतर हीरे जैसा मूल्यवान बल्कि उससे भी अमूल्य खजाना है। जो उसे जान जाता है वो माला माल हो जाता है, और जो उसे नहीं जान पाता वो फटेहाल होता है। आज हर प्राणी अपने दुखों का रोना रोते हुए जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? सबके अपने अपने दुख है, अपनी अपनी कहानी। लेकिन जीवन की असलियत को जान ले तो ये सब खत्म। हमारे दुख का मूल क्या है, हमें ये समझने की जरूरत है। हमारे दुख का मूल एक ही है कि हम अपने सुख, अपनी शांति को बाहर खोजते हैं। हम व्यक्ति में सुख खोजते हैं, हम वस्तु में खुद सुख खोजते हैं, हम चीज़ों में ही सब कुछ संतुष्टि पाना चाहते हैं, जबकि असलियत ऐसी नहीं है। वो सब कुछ हमारे भीतर है। वो सब कुछ हमारे भीतर है। जब हमारा चित्त अंतर्मुख होता है तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। तो दृष्टिकोण बदलना चाहिए, और उस दृष्टिकोण को बदलने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है हम जानें कि आखिर हम हैं कौन। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वो अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। हम लोग जब धर्म शास्त्रों की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत में एक बात आती है, भेद विज्ञान, है ना? ये क्या है? भेद विज्ञान, रहस्य का ज्ञान। जानो तुम कौन हो, तुम क्या हो। तुम जो दिख रहे हो वो नहीं हो। तुम्हारे भीतर का जो तत्व है उसे पहचानो। हर व्यक्ति के हृदय में जब ये ज्ञान विकसित होने लगता है कि मैं शुद्ध एक आत्म तत्व हूँ, तो उसके जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। आज के समय में जानकारियों की कमी नहीं है। आपके पास सारे संसार की जानकारी एक पल में सुलभ है। पर संत कहते ये ज्ञान हमें नहीं चाहिए। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, और वो हमें जगाना है। जन जन के हृदय में आत्मज्ञान विकसित करने का प्रयत्न हम सबका होना चाहिए।
कैसे हमारे अंतरंग में आत्मज्ञान हो, उस जीवन की वास्तविकता को समझे, वो हमारा प्रयास हो। तो हर कोई जाने, हम जाने, औरों को जनाए। आज प्रामाणिक समूह यहाँ पर उपस्थित हुआ है। आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चों को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। पर बच्चों को ज्ञान हम कब दे पाएंगे? जब हम खुद ज्ञान संपन्न होंगे। शब्द ज्ञान बहुत सरल है, आत्मज्ञान बहुत कठिन है। पहले चरण में हमें खुद के अंदर उस ज्ञान की धारा को उद्घाटित करने की आवश्यकता है। जाने असल में हम हैं क्या। मेरा भेद विज्ञान पुष्ट होगा, तब हम औरों को उसके लिए प्रेरित कर पाएंगे। मैं खुद ही मोहांधकार में जीऊं तो फिर भला औरों का उद्धार कैसे होगा। तो भेद विज्ञान को पुष्ट करो, जानो, और जो हमने जाना है वही दूसरे भी जाने, ऐसा प्रयास करो। अभी कह रहे थे हम बच्चों को संस्कार दे रहे। संस्कार देने के लिए क्या करना है? उनको ज्ञान देना है। ज्ञान ही नहीं देना, उनको जगाना है, उनकी चेतना को जगाना, उनके हृदय में वैसी संवेदना प्रकट करना है। जानने के साथ वो जाग जाए। दूसरों को वही जगा सकता है जो हम खुद जग सकते हैं। हम जागें तो दूसरों को जगा सकते हैं। तो आज 4 बातें हैं: जानो, जागो, बदलो और बढ़ो। क्या? जानो, जागो, बदलो और बढ़ो। अपनी चेतना को जगाएं। जानना अलग है, जागना अलग है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं पर जाग नहीं पाते। जानने वाला जान के अनजान बन सकता है, पर जागने वाला एक पल नहीं रुकता। तो जागे, निद्रा त्यागे, अपने स्वरूप की तरफ हमारी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। जो हमारे जीवन का परम ध्येय है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम खुद में आए और बच्चों में भी वही बात जगाएं। आज मध्याह्न में इस विषय में मैं विशेष बातें जो आप लोगों से करनी हो करूँगा, लेकिन अभी हमें अपने स्तर पर अपने आप को जगाना है। महाराज अभी तो हम जागे हुए हैं, हाँ, ऊपर से जागे हैं, भीतर से सो रहे। जागृत कौन है? जैसे अपनी पूरी शुद्ध बुद्ध हो। और सोया हुआ कौन है? जो बेशुद्ध हो। अब आप अंतर से उतर करके अपने आप को टटोल कर देख लीजिए, अपनी शुद्ध है कि नहीं है। शरीर के स्तर की शुद्ध बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है, लेकिन आत्मा के स्तर की शुद्ध बहुत कठिन होती है। संत कहते उसी स्तर पर जागना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर क्रिया और व्यवहार में अंतरंग में ये श्रद्धान और भाव आ जाए कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो समझ लेना मैं जागा हूं। और जो हमने अपना रूप देख रखा है, जो हमने अपने आप को मान रखा है, अपने आप को उसी रूप मान लेना। कभी मैं सुखी हूँ, मैं कभी दुखी हूँ, मैं कभी राजा हूँ, कभी रंक हूँ, कभी अमीर हूँ, कभी गरीब हूँ, मैं कभी अच्छा हूँ, कभी बुरा। ये संकल्प विकल्प में चित्त उलझेगा और मन दुखी होगा। आत्म तत्व के प्रति गाढ़ श्रद्धान एक जागृत मनुष्य की पहचान है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अभी कुछ दिन पहले उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। एक हिस्सा
पैरालाइज हो गया। खबर आई, जब मैंने उनसे बात की मन आनंदित हो गया। मैंने पूछा कैसे हो? बोले महाराज मेरा चैतन्य स्वस्थ है। शब्द देखो, मेरा चैतन्य स्वस्थ है, ये तो शरीर पर थोड़ा आघात है। महाराज शरीर का तो स्वभाव है, शरीर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये जागृत मनुष्य की पहचान है। कल्पना कर सकते हैं आप, एक अंग पैरालाइज हो गया, हाथ नहीं उठ रहा है, चेहरे पर भी थोड़ा सा, बोली तो ठीक थी। उनने कहा महाराज मैं भावना योग कर रहा हूँ, हर पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ का ध्यान आता है, मेरी आत्मा स्वस्थ है, स्वस्थोहम और सोहम को मैं स्मरण करता रहता हूँ। महाराज आप आशीर्वाद दें, मेरी स्थिरता बनी रहे। ये चीज़ें हम अपने अंदर ला सकते हैं कि नहीं? बोलो, ला सकते हैं ना? कब लाएंगे? कब लाएंगे? मरने के बाद। अभी से हर पल आत्मा जागृत रहे तो जीवन में बदलाव। अगर आप जाग गए तो सुख में दुख में, हानि में लाभ में, संयोग में वियोग में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में स्थिरता बनी रहेगी। क्यों? ये मेरा है ही नहीं, ये मैं हूं नहीं। जो मैं हूं उसमें कुछ बदलाव नहीं, जो मेरा है वो कभी खोना नहीं है। एक बात सदैव ध्यान रखना, संसार के संयोगों को बदल पाना हमारे वश में नहीं है। हमारे क्या किसी के बस में नहीं, भगवान के बस में भी नहीं है जो संसार के संयोग को बदल दे। लेकिन संसारिक संयोगों में अपने अंदर स्थिरता बनाए रखना हर किसी के बस की बात है। अगर हम चाहें तो अपने अंदर स्थिरता बना सकते हैं, और यही जागृत मनुष्य की पहचान है। तो जानो, जागो, फिर बदलो, अपने आप को बदलो, अपने भीतर के विकारों को मिटाओ, अपनी चिंतन धारा को बदलो, अपने सोच को बदलो, अपनी चर्या को बदलो, अपनी क्रिया को बदलो, अपने भाव को बदलो, अपने बर्ताव को बदलो, अपने आचार को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो। हम लोग ये तो अपेक्षा रखते हैं कि सामने वाला बदल जाए। अज्ञानी दूसरे को बदलने की बात सोचता है और ज्ञानी खुद को बदलने का पुरुषार्थ करता है। हमें खुद को बदलना है, दूसरे को नहीं। दूसरा बदले या ना बदले वो जाने, पर दूसरा कैसा भी हो, मैं अपने आप को बदलकर उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकता हूँ, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकता हूँ, जीवन में ठहराव ला सकता हूँ, भटकाव से मुक्त हो सकता हूँ। बदलो, बदलना है, मुझे बदलना है। प्रायः लोग अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट मतलब अपने स्वभाव, अपनी प्रवृत्तियों में कोई बदलाव नहीं चाहते। असंतुष्टि होती है धन पैसे के प्रति, असंतुष्टि होती है पद प्रतिष्ठा के प्रति, असंतुष्टि होती है चाहते होती है संपर्क और संबंधों को बढ़ाने की। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव, अपने भाव, उसके प्रति संतुष्ट, उसकी तरफ कभी सोचता ही नहीं कि वहाँ कोई चेंज चाहिए। मेरा घर बदल जाए ये सोचोगे, गाड़ी बदल जाए सोचोगे, कपड़े बदल जाए सोचोगे, रहन सहन बदल जाए सोचोगे, हमारा स्टेटस में परिवर्तन आ जाए ये सब सोचोगे। बाहर का बदलाव आप अक्सर करते रहते हो, पर संत कहते भीतर के बदलाव की बात कब सोचोगे? भीतर कब बदलोगे? मुझे क्या करना है, क्या करना है? बाहर तो आप बदलते ही हो, बदलते हो कि नहीं बदलते हो? भीतर बदलना है। आपको रोज एक सा खाना पसंद नहीं है,
रोज एक सा कपड़ा पसंद नहीं है, रोज एक सा रहना पसंद नहीं है, तो संत कहते हैं रोज एक सा जीना पसंद क्यों है? वही ढर्रे में क्यों जी रहे हो? उसमें बदलाव लाओ। अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकारों को जीतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हम जन्म, जरा और मरण के चक्र से मुक्त हो सके, जीवन को आगे बढ़ा सके। ऐसी दृष्टि अपने भीतर विकसित करिए। ये बदलाव अगर अंतरंग में आ गया तो हमारे जीवन का काया पलट होगा। तो जानो, जागो, बदलो। किसको बदलना है? भावना योग करो, जरूर बदलोगे। जो कर रहे हो उनको इसका अनुभव है। फिर बढ़ो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते चलो, प्रगति पथ पर चलते चलो, शिखर पर बढ़ते चलो। बढ़ने का एक ही रास्ता है। तो यही सबका लक्ष्य होना चाहिए। आज सार संक्षेप में मैं इतना ही आप सबको कहना चाहूँगा। आज आप लोग आए हैं दूर दूर से, बहुत श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने बच्चों को जगाने का काम किया है। बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूँ, उनमें बहुत ज़बरदस्त बदलाव आया है। ये बदलाव ज़रूरी है, अन्यथा भटकाव होगा। भटकाव से रोकने के लिए बदलाव चाहिए। और जो काम आप लोग कर रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। आज ऐसी भावना बना कर रखिए और जीवन का पथ प्रशस्त करते रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।